नमस्कार, राधे राधे सभी मित्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं बिरजू स्टडी ग्रुप पर। साथियों, साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हुआ हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, सारे की सारे प्रश्न देखना, वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, आप साथ ही कमेंट करना चाहें तो साथ ही कमेंट कर सकते हो। और जो साथी हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। परीक्षा की में बहुत ही कम समय बचा है साथियों। दोस्तों, बिना देरी करे हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है साथियों? आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वो है साथियों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी हैं, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, विलियम वुंट। सही आंसर क्या रहेगा साथियों? सही आंसर रहेगा साथियों विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विलियम जेम्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो नहीं है। मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान, एक मानक विज्ञान। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा साथियों एक मानक विज्ञान नहीं है। कौन नहीं है? एक मानक विज्ञान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अनुप्रयुक्त शाखा है साथियों, शिक्षा का विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है। ये तीनों साथियों शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं, एक मानक विज्ञान नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्य देखा जाता है? नकारात्मक व्यवहार होता है वो विकास की कौन सी अवस्था में देखा जाता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों बाल्यावस्था में। किस में देखा जाता है? बाल्यावस्था में देखा जाता है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? इनमें से कौन सा है वो एक नकारात्मक संवेग है साथियों? आनंद है, चिंता है, आशा है, उपलब्धि है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर रहेगा वो साथियों चिंता। चिंता एक कैसा संवेग है दोस्तों? नकारात्मक संवेग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो रहने वाला है साथियों, बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का विकास प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम से, वातावरण से। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो रहने वाला साथियों, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये कथन किसका है साथियों? वुडवर्थ का है, क्रो एंड क्रो का है, स्कीनर का है, गिलफोर्ड का है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? वो रहने वाला साथियों गिलफोर्ड ने कहा है। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। क्या कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड की डेफिनेशन है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? पावलोव व स्किनर संबंधित हैं साथियों संरचनावाद से, प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? पावलोव और स्किनर का संबंध किससे है? वो रहने वाला है साथियों व्यवहारवाद से। किससे? व्यवहारवाद से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो क्या है साथियों, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का एक गौड़ नियम नहीं है साथियों? गौड़ नियम है साथियों, सॉरी, कौन सा नियम है जो गौड़ नियम है थॉर्नडाइक के अनुसार? अभ्यास का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? इसका सही आंसर रहने वाला है मनोवृत्ति का नियम है वो क्या है साथियों? गौड़ नियम है। ऑप्शन बी इसका
सही आंसर है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने 5 गॉड नियम दिए थे, उनमें से एक मनोवृत्ति का नियम भी है दोस्तों। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों कैसे नियम है साथियों? ये तीनों दोस्तों मुख्य नियम है। कैसे नियम है? मुख्य नियम है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गॉड नियम दिए थे। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मनोवृत्ति का नियम कैसा नियम है? ये गॉड नियम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? वो है पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादक है। पुनर्बलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया साथियों? कोहलर ने, टॉलमैन ने, हल ने, थॉर्नडाइक ने। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों क्लार्क हल ने। किसका प्रतिपादन किया था? पुनर्बलन सिद्धांत का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। साथियों एक प्रश्न है, वो कमेंट करना सभी साथियों के पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। साथियों कमेंट करना कि पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, क्लार्क हल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये कथन किसका है? अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, थॉमसन का है, गिलफोर्ड का है, स्किनर का है। ये किसने कहा साथियों? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों स्किनर ने। स्किनर ने कहा है कि अधिगम का सर्वोच्च अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है इनमें से? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है साथियों? दोस्तों पुरस्कार है वो क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है साथियों? अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित, मनोदेहिक, इनमें से सभी दोस्तों, ये सभी हैं साथियों। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों उपयुक्त सभी हैं। ये सभी की सभी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है दोस्तों केटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? केटल ने व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी बताई साथियों? 13 बताई, 15 बताई, 16 बताई या 14 बताई। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है 16। कितनी बताई थी? 16। केटल ने शील गुणों की संख्या 16 बताई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया साथियों? मुर्रे द्वारा, बेलक द्वारा, रॉबर्ट द्वारा, रोजनबिंग द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों बेलक द्वारा। किसका? बेलक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों एक कमेंट करना दोस्तों कि टीएसटी टेस्ट है उसका निर्माण किसने किया था? टीएसटी टेस्ट है उसका निर्माण किसने किया था? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक सफल इंटीरियर क्या दोस्तों? एक सफल इंटीरियर एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? एक सफल इंटीरियर डिजाइनर है साथियों, उसमें किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? वो दोस्तों अमूर्त बुद्धि की प्रधानता रहती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके पंदे में से कितने प्रश्न सही हुए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।